अगर गोकू और गोजो की फाइट हुई तो दोनों में से जीतेगा कौन? ये एक ऐसी डिबेट है जो कि एनिमे फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इस डिबेट का इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं ये एनिमे के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। एक तरफ हमारे पास गोजो जो कि तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन ये बंदा करंट टाइम का एनिमे का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ है हमारे पास गोकू द गोट हिमसेल्फ। इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स की वजह से ये जो डिबेट है ये एनिमे फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और गोकू और गोजो के जो फैंस है वो भी इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल है। इतने ज़्यादा पागल है कि अगर तुमने गलती से भी इनके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया ना इनके सामने, फिर इसके बाद ना तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता गोकू और गोजो फैंस की गालियों से। और इसीलिए कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से नहीं दे सकता है कि अगर गोकू और गोजो की फाइट हुई तो दोनों में से जीतेगा कौन। क्योंकि अगर तुम गोजो बोलते हो फिर तुम्हें गोकू फैंस नहीं छोड़ेंगे, और अगर गोकू बोलते हो तो फिर गोजो फैंस तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। मतलब अगर तुमने किसी भी एक कैरेक्टर को विनर डिक्लेयर कर दिया ना इस फाइट में, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर के जो फैंस है तुम्हें ऐसे ऐसे रीजंस बताएंगे अपने कैरेक्टर को डिफेंड करने के लिए जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता है। जैसे इन लोगों की रीजंस का कोई सेंस नहीं बनता, वैसे ही मेरे लिए इस पूरी डिबेट का ही कोई सेंस नहीं बनता है। हम सबको ही पता है कि गोजो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन जो गोजो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो सिर्फ एक सिटी तक को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उसी की जगह जब तुम गोजो को कंपेयर करते हो गोकू जैसे कैरेक्टर्स के साथ जो कि बहुत इजीली प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनके सामने फिर गोजो एक बच्चा लगता है और कुछ नहीं। मतलब ये फाइट वैसी ही होगी जैसे कि तुमने किसी एक चींटी को एक हाथी के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। जैसे कि इन दोनों की फाइट का सेंस नहीं बनता, वैसे ही गोजो और गोकू की भी जो फाइट है उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है मेरे लिए। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं कि मेरे दिमाग में जब पहली बार ये आइडिया आया था ना कि अगर गोकू और गोजो की फाइट हुई तो होगा क्या, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सीन बन रहा था। I thought you were stronger. अब तुम चाहे मानो चाहे ना मानो लेकिन गोजो कभी गोकू को डिफीट कर ही नहीं सकता है। और जिन लोगों को भी लगता है कि गोजो के पास तो इन्फिनिटी है और उसका डोमेन अनलिमिटेड वॉइड है जिसकी वजह से गोजो जीत सकता है गोकू से, क्योंकि जब तक गोजो के पास इन्फिनिटी है तब तक गोकू का कोई अटैक लगेगा ही नहीं गोजो पर, और जब तक गोकू का कोई अटैक गोजो पे लगेगा नहीं तब तक गोजो हारेगा नहीं। तो जैसे कि हमने जुजुत्सु काइसेन की मांगा और एनिमे में देखा ही है कैसे तोजी और सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास किया है, इससे हमें एक चीज़ तो पता चली जाती है कि गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करना इम्पॉसिबल नहीं है, उसे इन्फिनिटी को बाईपास किया जा सकता है गोजो की। और मुझे गोकू पे इतना भरोसा तो है ही कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन तो इन्फिनिटी का निकाल ही लेगा, क्योंकि इस बंदे ने हिट जैसे कैरेक्टर को डिफीट कर रखा है जिसकी जो पावर थी वही टाइम से रिलेटेड थी जितना मुझे पता है। और तुम्हें में से किसी को हिट की पावर में ज़्यादा डिटेल में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जहाँ तक बात रही गोजो के डोमेन अनलिमिटेड वाइड की, तो अगर तुम्हें लगता है कि गोजो अपना डोमेन अनलिमिटेड वाइड का यूज़ करके गोकू को डिफीट कर सकता है ना, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसकी वजह से अगर गोकू कभी फंस भी जाता है गोजो के डोमेन में जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है गोकू की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है गोजो के कंपैरिजन में, तो बहुत ही ज़्यादा है, इतनी कि गोजो को कोई अटैक लगेगा ही नहीं गोकू के। और ये मत भूल जाना कि गोकू को टेलीपोर्ट करना भी आता है, जिसकी वजह से गोकू को अपने डोमेन में फंसाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड की वजह से ही लोगों को लगता है, लोगों को क्या तुम्हें भी यही लगता है कि गोजो गोकू जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन जब तुम अपने दिमाग से सोचोगे ना, ये जो तुम्हारा जो बायस है गोजो के लिए उसको हटा के, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असलियत में गोजो कभी डिफीट कर ही नहीं सकता है गोकू जैसे कैरेक्टर्स को। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि गोजो डिफीट कर सकता है गोकू को, तो मैं तुमसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनका जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा गोजो डिफीट कर सकता है गोकू को। पहला कि क्या गोजो को गोकू के अटैक से इन्फिनिटी बचा सकती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक गोजो ने जिनसे भी फाइट करी है वो गोजो जितने स्ट्रांग थे या फिर गोजो से वीक थे, लेकिन इस बारी गोजो फाइट करेगा गोकू से जो कि बहुत ईजिली एक सिंगल अटैक में एंटायर जेजे के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या इन्फिनिटी गोजो को बचा पाएगी गोकू के अटैक से? और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है तुम लोगों से वो पहले क्वेश्चन का एकदम ही ऑपोजिट है, क्या गोजो के अटैक्स वर्क करेंगे गोकू पर या फिर नहीं? और तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन जो गोजो के अटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है गोकू को हार्म करने के लिए। और अगर गोजो के पास इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड नहीं होती ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ गोजो को किड गोकू भी बहुत आराम से फेल देता। और यही तो वो मेरे दो क्वेश्चन जिनका तुम मुझे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, मैं मान जाऊंगा गोजो डिफीट कर सकता है गोकू को। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों को अभी तक ये बात समझ में आ गई हो कि गोजो कभी डिफीट नहीं कर सकता है गोकू को। और जो ये पूरी डिबेट है ये काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल और बेसलेस डिबेट है जिस पर लड़के किसी का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है गोजो फैंस का मुझे बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देने का मन कर रहा होगा, तो तुम लोगों के लिए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है जहाँ पे जाके तुम आराम से हक सकते हो। और हम हगे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे ही लोग हमें एनिमे कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फैंडम नहीं कहते हैं।
और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोगों को जानना हो क्यों गोजो फैंस गोजो को इतना ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और कि क्या जुजुत्सु काइसेन कॉपी नारुतो की, तो उसके लिए तुम राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो की, और क्या।